चले जी, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? इन तीनों की डेफिनेशंस को, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्ट और नंबर थर्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों का आपने सबसे पहले याद रखना है कि इनका यूनिट होता है वोल्ट। जो दो तीन चीजें याद करने वाली मैं आपको बता देता हूँ, और ये वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। इनको आप कीप इट इन माइंड में रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए, इनके थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इन तीनों की डेफिनेशंस को इजीली डिफाइन कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। देखें क्या मतलब इसका, कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज इस चार्ज को, ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो इसको उठा के हम किसी एक पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो हमने वर्क किया है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास चार्ज है, ये लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट से यहाँ तक किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया है, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम वर्क करते हैं इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव यूनिट यानी कि यूनिट चार्ज को लाने के लिए, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाना, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, यानी कि इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस एक किसी खास पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया है, उसे बेसिकली कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखें एक चीज के, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये तो वर्क है बेसिकली, तो हमें वर्क के लिए बेसिकली हमारे पास जो है इस चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, हमने जस्ट उसको देखना है, हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखें इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या है, दोनों का वोल्ट होगा। अब देखिए एक तो इसका यूनिट है वोल्ट, ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या है, वोल्ट। और ये वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास जूल पर कॉलम के इक्वल होता है। कैसे? देखिए वोल्ट का यूनिट, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास वोल्ट है। ये किसके इक्वल है, वर्क किसके इक्वल होता है, जूल ओवर चार्ज है तो वो कॉलम होता है, तो जूल पर कॉलम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले का क्या है, जूल, नीचे वाले का क्या है, कॉलम। तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जूल पर कॉलम, ये ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ जाए जी 1 वोल्ट क्या होता है। अब देखें ये हमने देखा, ये अभी हमने वोल्ट, यानी 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, अब इस फिगर सॉरी इसको फॉर्मूले को देखें, तो 1 वोल्ट होगा हमारे पास जब 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलम चार्ज पे, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो हमारे पास बेसिकली 1 वोल्ट होगा। देखें कैसे, यानी ये वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि ऊपर वर्क कितना होगा 1 जूल का, और चार्ज कितना होगा 1 कूलम का, ये मैंने नीचे डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। देखें इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि 1 कॉलम चार्ज है, उसके ऊपर अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो तब जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। ये एक मैंने फिगर बनाई है जिसमें मैंने डिनोट किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज है लो पोटेंशियल। तो इसमें देखिए लेट्स सपोज ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी सिर्फ जस्ट हमने इसमें डिनोट किया है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट ए से बी तक जाता है, तो उसको ए से बी तक जाने के लिए जो 1 जूल की एनर्जी लगती है, अगर इसको चाहिए होती है, तो वो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही याद रखना है जो मैंने पहले बताया, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वही फॉर्मूला है इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट फर्क क्या होगा कि चूंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क क्या होती है बेसिकली, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क की जगह जस्ट एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, यानी कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसका यूनिट भी मैंने बताया वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है आपकी बुक में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। प्रूव करें, प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल है। तो देखिए हमें पता है एज वी नो कि जैसा कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है क्यू वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास इतना होता है। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, दो पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस डेल वी आ जाएगा। डेल वी का मतलब होता है डिफरेंस चेंज इज इक्वल टू, यानी वी ए पॉइंट पे डिफरेंस माइनस वी बी पे इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी में हम पुट कर दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वोल्ट वोल्ट, तो हमने इसमें वोल्ट कितना लिया है 1 वोल्ट, उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 वोल्ट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये वाला, ये पुट कर दें। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल एज इट इज आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये कॉलम ये वोल्ट ये चेंज हो जाएगा जाउल में। कैसे, ये देखिए हमारे पास V किसके इक्वल होता है W/Q। तो यहाँ से अगर V और C, यानी V क्या है वोल्ट है और C क्या है कॉलम है, तो इन दोनों को इकट्ठा करें यानी VC, ये देखिए CV, तो हमारे पास W आ जाता है। तो W का क्या यूनिट होता है वर्क का जाउल, तो इसकी जगह हम जाउल लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम टुडे, यही था आज के लिए।